राधे राधे। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी मातृभूमि संतों और मंदिरों की भूमि है। यहाँ पर महात्मा और संतों का जन्म हुआ है। इन व्यक्तियों ने अपनी भक्ति भाव से न केवल ईश्वर की प्राप्ति की है, बल्कि दूसरों का जीवन भी प्रकाश से भरा है। नरसिंह मेहता ऐसे ही एक महान भक्त थे। आज हम भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त नरसिंह जी की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। जो भी भगवान श्री कृष्ण को दिल से मानते हैं वो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। चलिए कथा शुरू करते हैं। नरसिंह जी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। नरसिंह जी जब पैदा हुए थे तब ये अंधे और गूंगे दोनों थे। नरसिंह जी के जन्म के पश्चात इनके माता पिता का देहांत हो गया। अब इनके परिवार में इनकी दादी और भाई भाभी थे। नरसिंह जी के दादी को नरसिंह जी की बड़ी चिंता थी। मेरी मृत्यु के बाद इनका क्या होगा। आज के समय में भाई और भौजाई किसके कब तक होते हैं। इसीलिए इनकी दादी इनको संतों के पास ले जाया करती थी और संतों से हाथ जोड़कर कहती थी कि बाबा ये हमारा छोरा है, इसको ऐसा आशीर्वाद दो कि यह देखने और बोलने लग जाए। एक बार नरसिंह जी की दादी एक संत के पास गई। वो संत आंख मूंदकर ध्यान मग्न थे। अब नरसिंह जी की दादी संत को बार बार ध्यान से जगाती और कहती कि बाबा हमारे छोरे को आशीर्वाद दे दो, लेकिन बाबा तो ध्यान में ही लगे थे। दादी के बड़े प्रयास और विनती के बाद उस संत ने अपनी आंख खोली और कहने लगे, क्या हुआ बूढ़ी माई, हमें भगवान का ध्यान क्यों नहीं करने दे रही हो। तब नरसिंह जी की दादी ने कहा, हे बाबा आप तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हो, इसे आशीर्वाद दो ताकि यह छोरा देखने और बोलने लग जाए। वह संत बोले कि आजा बेटा। नरसिंह जी उस संत के पास जाकर बैठ गए। संत ने नरसिंह जी के आंख और मुंह पर अपने हाथ को फेरा और उनके कान में फूंक मारी। कहा कि बेटा बोल राधे कृष्ण राधे कृष्ण। नरसिंह जी बोल पड़े राधे कृष्ण राधे कृष्ण। नरसिंह जी की दादी बहुत खुश हुई और बाबा को बहुत सारी धन दौलत देने लगी। तब संत जी बोले कि मैं इस धन दौलत का क्या करूँगा, आप इसे अपने साथ ही लेते जाइए, मुझे यह सब कुछ नहीं चाहिए। नरसिंह जी की दादी नरसिंह को घर वापस लेकर आ गई। नरसिंह जी की भाभी को पता चला कि मेरा देवर देखने और बोलने लग गया है। तब नरसिंह जी बड़े हुए। तब दादी ने नरसिंह जी का विवाह कर दिया। नरसिंह जी दिन भर राधे कृष्ण का जाप करते थे। इसके अलावा और वे कोई काम नहीं करते थे। नरसिंह जी के विवाह के कुछ दिनों बाद इनकी दादी का देहांत हो गया। अब नरसिंह और उनकी पत्नी दोनों दिन भर राधे कृष्ण का जाप करते रहते थे। नरसिंह जी की भौजाई नरसिंह और इनकी पत्नी को देखकर जलती रहती थी। ये कुछ काम धंधा तो करती नहीं है, सिर्फ बैठे बैठे दिन भर भोजन करता है। एक दिन नरसिंह जी ने अपनी भौजाई से कहा कि भाभी आज मुझे दूध रोटी खाना है, आज मुझे दूध रोटी दे दो। यह सुनकर इनकी भौजाई और जल गई। वह बोली कि कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, दूध रोटी मांग रहे हो, भाग जाओ यहाँ से। यह सुनकर नरसिंह जी घर छोड़कर चले गए। बीच में उन्हें जंगल मिला और वहाँ पर एक शिवलिंग था। नरसिंह जी उसी शिवलिंग से लिपटकर भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर रोने लगे और कहने लगे कि प्रभु मुझे एक बार राधे कृष्ण का दर्शन करवा दो। नरसिंह जी इसी तरह पूरे 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से लिपटे रहे। आखिर में भगवान भोलेनाथ नरसिंह जी के ऊपर प्रसन्न हो गए तथा नरसिंह जी के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि बेटा तुझे क्या चाहिए, तूने 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए मेरी तपस्या की है, जो तुझे मांगना हो मांग ले। तब नरसिंह जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे भोलेनाथ मुझे एक बार राधे कृष्ण का दर्शन करवा दो, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान भोलेनाथ नरसिंह जी को लेकर गोलोक धाम गए। वहाँ पर श्री कृष्ण राधा जी के साथ नाच रहे थे। भगवान भोलेनाथ को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि ये सांसारिक जीव यहाँ क्यों आया है। तब भगवान भोलेनाथ ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु ये सांसारिक जीव आपका बहुत बड़ा भक्त है। तब श्री कृष्ण ने नरसिंह जी को अपने हृदय से लगा लिया और नरसिंह जी से कहा कि बेटा अब तुम पृथ्वी लोक पर वापस चले जाओ और धर्म का प्रचार प्रसार करो, हमारी कथा को लोगों को सुनाओ, हमारा प्रचार प्रसार करो। जो लोग अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं उन्हें रोको
उसके बाद नरसिंह जी अपने घर वापस आ गए। अब नरसिंह जी की भौजाई ने नरसिंह जी को अलग कर दिया। कुछ दिनों बाद नरसिंह जी की बेटी हुई। उसका नाम नानी बाई था। जब नानी बाई बड़ी हुई तब नरसिंह जी ने अंजार नगर में अपनी बेटी नानी बाई का विवाह कर दिया। अब नरसिंह जी दिन रात राधे कृष्ण का भजन करते रहे। आते जाते लोग खाने के योग्य कुछ दाल चावल पैसा दान कर देते। इसी से नरसिंह जी का गुजारा चलता था। कुछ दिनों के बाद नानी बाई की एक पुत्री पैदा हुई। जब वह विवाह योग्य हो गई तब उसके ससुराल वालों ने नरसिंह जी के पास एक मायरा भेजा जिसमें कि दहेज मांगा गया था। उसमें सोना चांदी के साथ और बहुत कुछ लिखा था जो कि नरसिंह जी से मांग की गई थी। नरसिंह जी ने उस चिट्ठी को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया और कहा कि प्रभु बेटी आपकी है, इसीलिए मायरा भी आपको ही भरना है। अब आप ही सब कुछ जानो, मैं सिर्फ आपको जानता हूँ। यह कहकर नरसिंह जी राधे कृष्ण जपने लगे। उसके बाद नरसिंह जी सोचने लगे कि मेरी एक ही बेटी है, मेरे पास कुछ नहीं है और क्या हुआ, जो कुछ मेरे पास है मैं वही दान कर दूंगा। यह सोचकर नरसिंह जी अपने भाई के पास गए और कहने लगे कि भैया मुझे बैलगाड़ी दे दो, मुझे मायरा भरने जाना है। यह सुनकर नरसिंह जी का भाई नरसिंह जी को मना कर देता है। उसके बाद नरसिंह जी गांव वालों से कहकर किसी तरह बैलगाड़ी का इंतजाम करते हैं। बैलगाड़ी की कंडीशन अच्छी नहीं थी और बैल भी बूढ़े थे। नरसिंह जी के साथ 10 सूरदास रहते थे, वो भी नरसिंह जी के साथ उनकी बैलगाड़ी पर बैठ गए। नरसिंह जी मायरा भरने के लिए अपने पास गोपी चंदन लेकर जा रहे थे। सभी गांव वाले इन लोगों को देखकर हंस रहे थे। अब नरसिंह जी की बैलगाड़ी पर कुल 11 लोग थे और नरसिंह जी बैलगाड़ी को चला रहे थे। अब रास्ते में अंधेरा हो चुका था, सुनसान सड़क थी, बीच में आगे ढलान आ गई और बैलगाड़ी चलते चलते अचानक पलट गई। अब बैलगाड़ी की रस्सी टूट गई, गाड़ी ऊपर हो गई और नरसिंह जी सहित सभी सूरदास गाड़ी के नीचे हो गए। अब नरसिंह जी भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, आपने अर्जुन के रथ को संभाला था, आज मेरी बैलगाड़ी संभालो। जब भक्त ने श्री कृष्ण को इस तरह याद किया तो श्री कृष्ण एक आदमी का रूप धारण करके नरसिंह जी के पास आ गए और नरसिंह जी के कहने लगे, मुझे नरसिंह जी के भात में जाना है, मुझे ले चलो। नरसिंह जी कहने लगे, हमारी गाड़ी टूटी हुई है और मैं ही नरसिंह हूँ, तुम भात में जाकर क्या करोगे? भगवान ने कहा कि मैं भी नरसिंह जी का भात देखना चाहता हूँ, मैं भी मायरा भरूंगा। तब नरसिंह जी कहने लगी कि पहले इस बैलगाड़ी को तो सही कर लो, इसके बाद चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण बैलगाड़ी को बनाने लगे और थोड़ी ही देर में बैलगाड़ी बनकर तैयार हो गई। नरसिंह जी ने उस व्यक्ति से कहा कि तुमने बैलगाड़ी बनाई है, अब तुम्हें ही इसे चलाना होगा। सभी बैलगाड़ी पर सवार हो गए और बैलगाड़ी एक विमान की रफ्तार से चलने लगी। सुबह होते ही बैलगाड़ी अंजार नगर में पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह जी से कहा कि यहाँ हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, हम उनसे मिलकर तैयार होकर अभी भात में मायरा भरने के लिए आएंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण ने नरसिंह जी के भात में मायरा भरा। पहले लोग श्री कृष्ण को माखन चोर कहते थे, लेकिन जब से श्री कृष्ण ने नरसिंह जी का मायरा भरा तब से लोग श्री कृष्ण को सांवरिया सेठ भी कहते हैं। किसी एक भक्त के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं नरसिंह जी का सेवक हूँ, इनका अधिकार चलता है मुझ पर। जब कभी भी ये मुझे पुकारते हैं मैं दौड़ा चला आता हूँ इनके पास, जो ये चाहते हैं मैं वही करता हूँ, इनके कहे कार्य को पूर्ण करना ही मेरा कर्तव्य है। ये उत्तर सुनकर सभी हैरान रह गए और किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बस नानी बाई ही समझती थी कि उनके पिता की भक्ति के कारण ही श्री कृष्ण उससे बंध गए हैं और उनका दुख अब देख नहीं पा रहे, इसीलिए मायरा भरने के लिए स्वयं आ गए। इससे यही साबित होता है कि भगवान केवल अपने भक्तों के वश में होते हैं। आज की कथा सुनने और सुनाने वाले सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो, इसी मनोकामना के साथ आप सभी को राधे राधे।